हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि राउंड 2 की काउंसलिंग अभी जो रिपोर्टिंग की है वो चल रही है। बच्चे कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवा रहे हैं अपने अपनी कॉलेज को लेकर, और उसी बीच में एक दिन पहले थर्ड राउंड का अपडेट आ जाता है। आप सभी को पता है कि प्यारे बच्चों, मैं लाइव नहीं आ पाया 2-3 दिन से। थोड़ा सा आप लोगों के लिए बिजी हो रखा था कि जो नर्सिंग के आगे आने वाले समय में, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली इस चैनल पे, देख लेना कि नर्सिंग का जो एग्ज़ाम हो उसके पश्चात जो नॉर्थ सेट में 80-20 का जो रेशियो है, राजस्थान के अंदर नर्सिंग अधिकारी का एग्जाम हो, हम ग्राउंड पे जाकर मदद कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, शहीद स्मारक के ऊपर जाके सारा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा था 2-3 दिन से, और ऑफलाइन में क्लासेस भी ज़्यादा हो जाती है पर बच्चे। फिर भी हमने हर बच्चे से बात करी। अब आज की इस वीडियो में आपको एक वीडियो में बार बार 36 वीडियो मेरे देखने की या किसी की भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन छोड़ सकता है, ऑल डिटेल एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। उससे पहले मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं कि अभी राउंड 2 जो है उसकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है 10 तारीख, बोले तो कल शाम के 5 बजे तक। तो जिसने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है वो करवा ले। और उसके अलावा हमारा थर्ड राउंड का शेड्यूल आपके सामने आ चुका है कि आरएसएस का जो थर्ड राउंड है वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 16 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखना, चॉइस फिलिंग के लिए फिर और दोबारा डेट, ये देखो, तेरह ऑनलाइन काउंसलिंग तो चॉइस भरने की प्रक्रिया तिथि, फिर दोबारा इन्होंने फिर नई मेरिट लिस्ट अपलोड, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। अब उसके बाद आप दीपावली के बाद कॉलेज में जा सकते हो प्यारे बच्चे रिपोर्टिंग करवाने, ठीक है। और ये सारी चीजें, अब इनका मैंने पूरा कंक्लूजन निकाला है, एक बार आप ध्यान से देखना। पहले राउंड 2 के नियम, फिर राउंड 3 के नियम, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन बच्चा क्या कर सकता है। आपके सारे डाउट्स मात्र 5 से 7 मिनट में दूर हो जाएंगे। इतनी 1-2 घंटे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडे लाइव सेशन। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले राउंड 2 की एलिजिबिलिटी क्या थी, ध्यान से देखना। राउंड 2 में वही उम्मीदवार जो भाग ले सकते थे जो राउंड फर्स्ट में रजिस्टर थे और राउंड 2 में भाग ले सकते हैं। जिन्होंने राउंड में कोई सीट नहीं मिली या रिजाइन कर दी वो राउंड 2 में एलिजिबल थे, ठीक है। चॉइस फिलिंग भरना, अब राउंड 2 के लिए सभी उम्मीदवारों को नई चॉइस भरनी थी और भरी हुई चॉइस ऑटोमेटिकली कंसीडर नहीं होती थी, उनको अपन को सेट करना था। अब हम सीट अलॉटमेंट को लेकर, राउंड 2 में आपको तो नई सीट मिली और पहले वाली सीट कंफर्म हो, अगर आपको नई सीट मिलती है तो राउंड फर्स्ट की सीट ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो गई थी आपकी। मतलब जैसे किसी बच्चे को पहले कॉलेज मिली थी RUHS और उसने 1 नंबर पर एसएमएस रख रखा था, तो फर्स्ट राउंड में तो RUHS मिल गई, लेकिन सेकंड राउंड में उसको एसएमएस मिल गई, तो RUHS अब उसकी मान्य नहीं थी, आप रिपोर्टिंग करवा रहे हो। अब ज्वाइनिंग अलॉटेड सीट पर समय सीमा के अंदर रिपोर्टिंग करवाना अनिवार्य था। रिपोर्टिंग न करने पर आपकी सीट कैंसिल हो जाती और आप अगले राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाते। अब रिजाइन और या फिर रिजिग्नेशन या फिर अपग्रेडेशन की राउंड 2 के बाद अगर आप सीट ज्वाइन करते हैं तो आप राउंड 3 में एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात समझ रहे हो, जैसे राउंड 2 है उसके बाद आपने सीट ज्वाइन करी तो उसके लिए एलिजिबल नहीं। अगर आप राउंड 2 की सीट रिजाइन करते हैं तो आप राउंड 3 मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी चीज यहां आ रही है बच्चों को लेकर, ध्यान से। आपको अभी रिजाइनेशन या फिर जिसको हम बोल सकते हैं अभी त्याग वाला ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर ली, करने के बाद उसको रिजाइन कर देना, रिजाइन कर दिया आपने तो आप राउंड 3 में भाग ले सकते हो। जैसे अभी बहुत बच्चों के साथ दुविधा चल रही है, सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि जैसे सर कॉलेज में पैसे तो जमा करा रहे हैं लेकिन हम करें क्या, हमारी फीस वापस आ जाए, बहुत गलत कर रहे हैं। और इसके लिए हम ये ठेका प्रथा बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर बंद हो जाए, कि आने वाले समय में बच्चों के साथ ये नाइंसाफी ना हो। राउंड 2 के बाद फ्री एग्जिस्ट नहीं होना, यानी सीट अलॉट हो गई तो ज्वाइन करो या रिजाइन करो, वरना आपकी जो राशि है वो जब्त हो जाएगी। कैसे, अब राउंड 3 पे आते हैं एक बार। और देखो कोई बच्चा ऑफलाइन आए तो हमने ऑफलाइन नया बैच स्टार्ट किया है अभी, हमारे ही इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आ सकता है, 8852 041 88 9। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं। हमारे ऑफलाइन जयपुर पे सेंटर है, तो कोई बच्चा BSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है तो हमारे ऑफलाइन सेंटर जयपुर में आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है राउंड 3 का, बड़े ध्यान से सुनना, फिर हम दोनों की समरी की बात करेंगे और आपका कंक्लूजन आपके सामने रहेगा। देखो राउंड 3 के लिए कौन कौन एलिजिबल है प्यारे बच्चे। राउंड 3 के लिए वो उम्मीदवार एलिजिबल होंगे जिन्होंने राउंड 2 तक सीट एक्सेप्ट नहीं की।
एक तो भाई आपने राउंड 2 तक सीट एक्सेप्ट नहीं की और राउंड 2 की सीट को रिजाइन कर दिया, या जिनकी सीट कैंसिल होगी, नॉन रिपोर्टिंग, जो आपको सीट मिली नहीं, तो लेकिन जिन्होंने राउंड 2 की सीट ज्वाइन कर ली और वो राउंड 3 में भाग नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नियम है आरएचएस का। आपने राउंड 2 की कोई सीट ज्वाइन कर ली तो आप राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नियम है। तो राउंड 2 तक सीट एक्सेप्ट नहीं करी, आप एलिजिबल हो। राउंड 2 की सीट को रिजाइन कर दिया आपने तो आप एलिजिबल हो। और जिनकी सीट कैंसिल होगी, नॉन रिपोर्टिंग वाले, ठीक है, वो भी प्यारे बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, कुछ मामलों में राउंड 3 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन है ताकि नए उम्मीदवार भी भाग ले सकेंगे। पहले से रजिस्टर उम्मीदवार को फिर से लॉगिन करके नई चॉइस फिलिंग जरूरी होता है। अब देखो, राउंड 3 में सभी को नया चॉइस फॉर्म भरना है। पहले भरी हुई चॉइस मान्य नहीं होगी भाई, अब दोबारा से फ्रेश करनी पड़ेगी। फिर सीट अलॉटमेंट, राउंड 3 में जो सीट अलॉट होती है वह फाइनल मानी जाती है, क्योंकि ये लास्ट फाइनल राउंड है। हो सकता है आरएचएस 4th राउंड पे निकल जाए, क्योंकि इसी में सारी चीजें हो जाएं। इसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन या फिर विड्रॉल या अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं है आपके सामने। ज्वाइन अलॉटेड सीट पर निश्चित समय पर सीमा के अंदर फिजिकली रिपोर्ट कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर सीट कैंसिल हो जाती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, कोई एग्जिट वाला सिस्टम नहीं है, एक बार अंतिम आपके सामने मान्य रहेगी आपके सामने। अब हम बात करते हैं कंपेयर करके। राउंड 2 की एलिजिबिलिटी क्या थी प्यारे बच्चे, जिसमें राउंड फर्स्ट जो रजिस्टर थे और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इसमें राउंड 3 में मॉपअप राउंड में जिन्होंने राउंड 2 की सीट को रिजाइन किया, न्यू कैंडिडेट ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सामने कंपेयर करके मैं चार्ट बना। रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन ही केवल चॉइस फिलिंग है। यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर अलाउड हो, जिसने फर्स्ट सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो थर्ड में कर सकता है। फ्री एग्जिस्ट यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं आपके सामने। सीट अलॉटमेंट, अपग्रेडेशन संभव था, लेकिन यहाँ फाइनल अलॉटमेंट है। देखो, अगर हो सकता है आगे चेंज मेंज करके 4th राउंड और निकाल दें, कि पिछले बार 6 राउंड करवाए थे आरएचएस ने, तो आरएचएस की मर्जी है भाई, हम क्या कह सकते हैं। बाकी अपग्रेडेशन यहाँ अलाउड है, यहाँ नहीं अलाउड है। यहाँ पर रिजाइन का ऑप्शन अलाउड है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सीट स्टेटर प्रोविजनल कर्म करने फाइनल, यहाँ फाइनल में कोई बदलाव नहीं है प्यारे बच्चे। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑनलाइन कॉलेज में, यहाँ अंतिम बार रिपोर्टिंग होगी जनरली। ठीक है, तो ये ऑनलाइन तो जनरली है नहीं, कॉलेज में जाना ही है। और यहाँ पर और नेक्स्ट राउंड के ऑप्शन रिजाइन करना राउंड 3 में जा सकते, लेकिन अगले यहाँ पर कोई राउंड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है जनाब, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। आई थिंक अभी भी आपका डाउट दूर नहीं हुआ, तो फिर आपका डाउट दूर हो भी नहीं सकता। ये आपके सामने राउंड 3 की ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो प्यारे बच्चे, आराम से पूरी चीज़ें ये साफ साफ इनका सबका कंक्लूजन मैं निकाल के आपको बताया है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। राउंड 3 वाला नियम आपके सामने, ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज़ आपके सामने है। ठीक है, ये लास्ट राउंड है, अभी लिख रखा है, फिर बाद का पता नहीं आरएचएस का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आप करवा लेना काउंसलिंग का प्रोसेस। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कीजिएगा। ओके।